थैंक यू तारकेश जी। सबसे पहले आज के प्लेटफॉर्म पर मुझे इनवाइट करने के लिए मैं छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन की पूरी टीम को बधाई देता हूं। थैंक यू, आप लोगों ने मुझे आज इनवाइट किया और छत्तीसगढ़ के किक बॉक्सिंग खिलाड़ियों से बात करने का मुझे मौका मिल रहा है। इस कड़ी में मैं सभी को सबसे पहले नव वर्ष की आप लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। और जो हमारे और जो फेस्टिवल्स हैं वो कंटिन्यू हैं, मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, ऐसे फेस्टिवल आते रहेंगे और हम सभी फेस्टिवल को सेलिब्रेट करेंगे अच्छे से। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस पर छत्तीसगढ़ में किक बॉक्सिंग जो स्पोर्ट है वो काफ़ी आगे गया है, काफ़ी डेवलप हुआ है पिछले 4-5 सालों में। वहाँ के खिलाड़ियों ने, कोचेस ने और वहाँ के अधिकारियों ने जो इस स्पोर्ट को वहाँ पर चला रहे हैं, पूरे एग्जीक्यूटिव बॉडी ने काफ़ी मेहनत की है। मुझे 2017 का नेशनल टूर्नामेंट आज भी याद आता है, जब आप लोगों ने रायपुर में इतना बड़े लेवल पे इवेंट किया और एक वो एग्जाम्पल सेट किया कि हम लोग वहाँ पर कुछ कर सकते हैं। तो वाको इंडिया और एज ए प्रेसिडेंट मैं इसको प्राउड फील करता हूँ कि हम लोग वहाँ से जुड़े हुए हैं आज भी। और अच्छी बात यह है कि आप लोग लगातार किक बॉक्सिंग की डेवलपमेंट के लिए छोटे छोटे इवेंट और छोटे छोटे प्रोग्राम, जो मैं सोशल मीडिया के माध्यम से भी लगातार देखता रहता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज आप लोग कर रहे हैं। इसके लिए आपकी पूरी टीम को बधाई। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, और 2021 का जो वर्ष है वो बहुत ही बेहतर गया किक बॉक्सिंग के खिलाड़ियों के लिए। एक जो माइलस्टोन था वो हमने हासिल किया। और मुझे जब 2017 में एज ए प्रेसिडेंट जिम्मेवारी मिली थी, तब मैंने इस चीज़ को कहा था कि मेरा जो एम है वो है इस स्पोर्ट को किसी तरह भी मिनिस्ट्री में शामिल कराना, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स में शामिल कराना। बहुत सारे हर्डल्स थे बीच में, बहुत सारी दुविधाएं थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। तुरंत बनने के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन के तुरंत आते ही ऐसा संभव नहीं था, बट इस चीज़ को मैं समझ रहा था कि एक न एक दिन हम इसको हासिल करेंगे। और ऐसा मुझे पूरा विश्वास था, मुझे अपनी टीम पर भरोसा था और ये टाइम आया। और लास्ट ईयर वाको इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स से रिकॉग्निशन हासिल कर लिया। लेकिन इस रिकॉग्निशन तो हमने हासिल किया, लेकिन इसके पीछे जो पूरी मेहनत है वो सभी खिलाड़ियों की है, सभी कोचेस की है, सभी डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन की हैं। जितने भी एकेडमीज चल रही हैं इंडिया में, जो लोग एकेडमी के तौर पे इसको पॉपुलर कर रहे हैं, इसको आगे बढ़ा रहे हैं इस स्पोर्ट को, उन सभी की मेहनत के फलस्वरूप ही ऐसा हुआ है। ऐसा नहीं है कि संतोष अग्रवाल ने या मैंने खुद इसमें बहुत ज्यादा मेहनत की है, ये सभी की मेहनत का एक परिणाम है जो पिछले वर्ष 2021 जुलाई में 2 जुलाई को सामने आया। और 2 जुलाई को आने के पहले भी इस चीज को मैं कह चुका था कि बहुत जल्द हमें मिलने वाली है। इस इशारे को मैं कई बार सभी के सामने, खिलाड़ियों के सामने, जहां जहां भी मुझे मौका मिला है, इस चीज को मैंने बताया है। तो आप लोग यदि 2021 के कैलेंडर को उठा के देखें, वाको इंडिया ने हर जगह सर्कुलेट किया है। स्टिल हम लोगों ने मतलब 2022 में एंटर हम कर चुके हैं, बट 2021 में यदि आप देखें तो वाको इंडिया के लगभग 10 इवेंट हुए हैं बड़े लेवल पे, जिसमें हमें अच्छा मास पार्टिसिपेशन मिला है और एक अच्छा स्ट्रेंथ मिला है। और उसी की बदौलत आज किक बॉक्सिंग जहां पर भी है इंडिया में 2000, यदि मैं 2019 की बात करूं तो 2019 और 20 फाइनेंशियल ईयर हमारे लिए बहुत बेहतर वर्ष रहे थे। 2020-21 में ड्यूरिंग कोविड हम कुछ अच्छा काम नहीं कर पाए, कोविड की वजह से अच्छी स्ट्रेंथ या कोई इवेंट नहीं हो पाया। 2021-22 में हमने बहुत बेहतरीन काम किया है। और अभी 22 पूरा मतलब मार्च तक बाकी है। हम कैलेंडर ईयर अपना अप्रैल टू मार्च को मानते हैं। 2021 में मैं एक बार बताना चाहूंगा, जब अप्रैल में शुरुआत हुई तो सबसे पहले हमने एक शेडो किक बॉक्सिंग चैलेंज के नाम से इवेंट स्टार्ट किया था, जिसमें लगभग 500 प्लस एंट्रीज हमारे पास आई थी। और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। हमने सोचा था कि 100 के आसपास वीडियोज आएंगी और हम उसमें अपलोड करके उसको पब्लिसाइज करेंगे। लेकिन जब इसकी शुरुआत की गई तो इसमें 500 प्लस वीडियोज हमारे पास हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आई। और ये एक बहुत अच्छा अचीवमेंट रहा। इससे किक बॉक्सिंग को एक मास पार्टिसिपेशन, अच्छा एनवायरमेंट इंडिया में इसका मिला है। इसके बाद हमने शुरुआत की थी लास्ट ईयर ही रेफरी सेमिनार ऑनलाइन। हम खाली नहीं बैठे, ड्यूरिंग कोविड पीरियड हमने कुछ ना कुछ करते रहे।
2021 के जो न्यू रूल्स वाको के आ गए थे, उसको लेकर हमने गंभीरता से उस पर विचार किया और उस रूल्स को सभी को सिखाया। करीब 250 से 300 पार्टिसिपेशन हमें उसमें मिला है रेफरी सेमिनार में, एक अच्छा पार्टिसिपेशन है। उसके बाद हमने 18 जून से ही 10 जुलाई के बीच में कोचिंग कैंप लिया, नेशनल ट्रेनिंग कैंप, ऑनलाइन हमने सेमिनार शुरू किया और इसका भी अच्छा रिजल्ट मिला कि आज हमारे पास बहुत अच्छे टेक्नीशियंस, बहुत बहुत अच्छे टेक्निकल ऑफिशियल्स रेफरी जज की भूमिका में, कोच की भूमिका में आज हमारे पास है। सेकेंड वाको इंडिया नेशनल ई टूर्नामेंट हमने इसके बाद शुरुआत की और बहुत अच्छा बेहतरीन टूर्नामेंट रहा, बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन मिला। इसके बाद वाको इंडिया ने सीनियर मास्टर्स गोवा में आयोजित किया। इसके बाद हमने हिमाचल प्रदेश में ऊना में ट्रेनिंग कैंप किया, लगातार हम बैठे नहीं रहे। इसके बाद इटली में वर्ल्ड चैंपियनशिप 28 मेंबर्स की टीम, और पहली बार भारत ने एक सीनियर कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया। और उस ब्रॉन्ज मेडल के हासिल करने के साथ ही आज वो खिलाड़ी किक कोच, एक एक खिलाड़ी, एक एक किक बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ, किक बॉक्सिंग को लव करने वाला एक एक व्यक्ति इसमें बहुत अच्छी भूमिका निभा रहा है। और मुझे देखकर खुशी होती है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में भी। छत्तीसगढ़ मेरे विचार से और मेरे उसमें आने वाले टाइम में आप टॉप 3 की कैटेगरी में, मेडल टैली की लिस्ट में, मेडल अच्छे मेडल पाके मेडल फर्स्ट में, सेकंड में आप अपनी जगह बनाओगे, क्योंकि आपके पास वो पोटेंशियल है, आपके पास वो टेक्निकल सिचुएशन है और आपके पास वो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, आपके पास पुराने अच्छे लोग हैं। और इसको आप कंटिन्यू आगे बढ़ाकर एक अच्छी भूमिका किक बॉक्सिंग में राष्ट्रीय स्तर पर दिखाने का आप लोग प्रयास करेंगे। 2022 के वर्ष को वाको इंडिया ने एज ए इमेज बिल्डिंग और स्ट्रेंथन के नाम से हमने इसको डेवलप करने का प्लान बनाया है कि किक बॉक्सिंग स्पोर्ट की एक इमेज बिल्डिंग हो। किक बॉक्सिंग स्पोर्ट में जो स्ट्रेंथन हो वो आए, मजबूती आए, उसका आधार मजबूत हो, उसका बेस मजबूत हो। वो किस तरह से होता है, इसके बारे में सभी खिलाड़ियों को, सभी कोचेस को, सभी अधिकारियों को, सभी को सोचने की आवश्यकता है कि जब आप किक बॉक्सिंग का कोई बैच लगाते हैं, किक बॉक्सिंग की एक्टिविटी की कोई टी शर्ट पहनते हैं, उससे रिलेटेड कहीं पर कोई बात करते हैं, तो आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि सामने वाला देखकर ये कहे कि ये किक बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। आप अलग एग्जाम्पल सेट करें हिंदुस्तान में। हमने एक स्लोगन दिया था, रीडिफाइनिंग किक बॉक्सिंग स्पोर्ट इन इंडिया। उस स्लोगन का मतलब बहुत कुछ वो स्लोगन अपने आप में कहता है। तो हम लोग किक बॉक्सिंग को बिल्कुल परिभाषित करेंगे नए सिरे से। हम लोग और किसी स्पोर्ट को नहीं देख रहे हैं यहाँ पर कि आज बैडमिंटन कहाँ है, आज कराटे कहाँ है, आज ताइक्वांडो कहाँ है, आज वुशु कहाँ है। हमें बिल्कुल किक बॉक्सिंग का अपना एक सेगमेंट अलग ही तैयार करना है। आप क्रिकेट को देखें, आज क्रिकेट कहाँ है, उसी पैरामीटर पे, उसी फोकस के साथ, उसी एनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ना है और हमें इस स्पोर्ट को एक नए सिरे से परिभाषित करना है और एक नए तरीके से हमें इसको आगे लेके चलना है। वो तरीका क्या होगा, वो वे क्या होगा, ये आप लोगों को सोचना है, ये आप लोगों को डिसाइड करना है। सभी पूरे हिंदुस्तान की जो सिचुएशन है, जोग्राफिकल और अदरवाइज जो भी सिचुएशन आती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट है, वहाँ की लोकेशंस वाइज है। तो हमें उस लोकेशंस के हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है, अपने कोचेस को तैयार करना है, अपने टेक्निकल एबिलिटी को और स्ट्रॉन्ग करना है। आज हम यदि पंच की बात करें, मैं टेक्निकल साइड में जाके बात करूं, किक्स की बात करें, किक बॉक्सिंग में क्या सिलेबस होना चाहिए, क्या हमें सीखना है। हमें हमारा पंच अच्छा नहीं हो रहा तो हम 1 महीने तक पंच पर फोकस करेंगे। हमारी किक अच्छी नहीं है तो हम किक में सुधार लाने के लिए प्रयास करेंगे। एक एक खिलाड़ी, एक एक कोचेस इस तरफ फोकस करे तो मुझे लगता है कि हम बहुत अच्छे और बहुत बेहतरीन एथलीट अपने अपने एकेडमी से, अपने अपने सेंटर से, अपने अपने राज्यों से, अपने अपने जिले से उसको निकाल पाएंगे और उसको फाइन ट्यून करके आगे भेज पाएंगे। तो आज वो समय आ चुका है जहां पर हम ये कह सकते हैं कि नहीं, हमें एक बेहतरीन किक बॉक्सिंग खिलाड़ी चाहिए, हमारा नंबर 1 किक बॉक्सिंग खिलाड़ी चाहिए, नंबर 1। आज हम हमारे डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन, आज ये कंपटीशन की भावना आपके अंदर आनी चाहिए कि हमारी एकेडमी बेस्ड हो, हमारे प्लेयर बेस्ड हो। स्लोगन और भी दिया है हमने, अपने विजन में भी डाला है कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन
2023 में नंबर 1 फेडरेशन होगी एशियन कॉन्टिनेंट में। हमने लिख तो दिया, बोल तो दिया, लेकिन कैसे हो, उसके लिए क्या प्लान है? तो हमें इस पर काम करने की जरूरत है, और एक एक डिस्ट्रिक्ट को अपने अपने लेवल पे, अपने अपने राज्यों में, अपने अपने काम के हिसाब से आपको नंबर 1 होने की आवश्यकता है। जब आप नंबर 1 सोचेंगे तब आप आगे बढ़ पाएंगे। और आपको कहीं से कोई कंपेयर नहीं करना। आप किक बॉक्सिंग को, आपको अलग प्लेटफॉर्म, अलग पैरामीटर्स देने हैं। किक बॉक्सिंग स्पोर्ट और इसकी फेडरेशन बिल्कुल अलग है। हमारा काम करने का तरीका अलग है, हमारा नजरिया अलग है। हम एक अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और मुझे विश्वास है कि आप लोग इसमें हमें साथ देंगे। इसी के साथ जो स्ट्रेंथन का मैंने बात की, इमेज बिल्डिंग के साथ स्ट्रेंथन है। स्ट्रेंथन की जो बात की, उसके पीछे एक कारण है। इसमें कई डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन के कई खिलाड़ी हैं। अभी किक बॉक्सिंग को रिकॉग्निशन मिलने के बाद, चूंकि लास्ट ईयर किक बॉक्सिंग को मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स ने भी रिकॉग्नाइज किया, और लास्ट ईयर ही हमें ओलंपिक से भी फुल रिकॉग्निशन मिल गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भी हमारी इंटरनेशनल किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन वाको को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दे दी है। इसी के साथ 2028 और 2032 के ओलंपिक खेलों में किक बॉक्सिंग के मेडल गेम आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं। अब ये कौन से वर्ष में और किस तरह से मेडल गेम के रूप में आएगा, तो वो जो कैडेट जूनियर के जो खिलाड़ी अभी 10 से 12 साल की उम्र में अभी खेल रहे हैं किक बॉक्सिंग और शुरुआत कर रहे हैं, उन खिलाड़ियों में से ही आने वाला जो भविष्य है हमारे, जो ओलंपिक पोडियम तक पहुंचेंगे 2028-2032 के ओलंपिक पोडियम पर, बेहतरीन खिलाड़ी हमारे इंडिया से जाएं। और इसके पीछे सभी एकेडमी, सभी डिस्ट्रिक्ट, सभी स्टेट एसोसिएशन को भी सोचना है कि वो कौन खिलाड़ी होगा और वो किस तरह से जाएगा, वो किस तरह से खेलेगा। आज से आप इसके बारे में सोचना शुरू कर दें, और ये एक बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। इसी के साथ जो बात दूसरी है वो है स्ट्रेंथन की। स्ट्रेंथन के पीछे हम सोचें कि हम किक बॉक्सिंग में अच्छे खिलाड़ी तलाशें, अच्छे लोग। बहुत सारे लोग कराटे से आना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग वुशु के, बहुत सारे और जो अदर मार्शल आर्ट स्पोर्ट है वहां से इस गेम में अपना भविष्य तलाश रहे हैं। हमारे लिए एज ए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन है, ये संतोष कुमार अग्रवाल, हमारे लिए सभी के लिए प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं। एनीवन कैन ज्वाइन आवर किक बॉक्सिंग फेडरेशन, आवर एसोसिएशन। कहीं पर भी कोई खिलाड़ी किक बॉक्सिंग के लिए कभी भी ये ना सोचे। किक बॉक्सिंग बिल्कुल प्योर स्पोर्ट, एक अलग तरीके से हम इसको अलग तरीके से परिभाषित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है इस काम में, इस कार्य में जितने भी आपके लोग हैं वो सभी लोग हमें सपोर्ट करेंगे। इसी के साथ आप लोगों को भी छत्तीसगढ़ ओलंपिक एसोसिएशन से मान्यता मिल चुकी है। इसके लिए भी पूरे छत्तीसगढ़ किक बॉक्सिंग एसोसिएशन को मैं बधाई देता हूं कि आप लोग एक कदम आगे निकल गए हैं। और अभी बहुत जल्द आपको आपके छत्तीसगढ़ जो यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ शासन का जो है, वहां से भी छत्तीसगढ़ की बॉक्सिंग एसोसिएशन को बहुत जल्द मान्यता मिल जाएगी। और इसी के साथ आपको अब स्पोर्ट को किस तरह से लेकर चलना है, किस तरह से इस स्पोर्ट को आगे बढ़ाना है, ये आपका पार्ट रहेगा। और इसमें वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन आपके साथ है। आपको जिस भी तरह की, किसी भी तरह की कोई हेल्प या किसी तरह का कोई गाइडेंस यहाँ से चाहिए, तो उसमें हम आपके साथ खड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच मिस्टर एंड टीम। एंड आप लोग इसी तरह से काम करते रहें, इसी तरह से